सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। शिव कौन है इसके बारे में हमने आपको बताया और समझाया, लेकिन शिव के अन्य स्वरूप भी हैं जो शिव ने आवश्यकता अनुसार स्वयं अपनी इच्छा से अपना ही प्रतिरूप, अपना ही स्वरूप प्रकट किया और इस प्रकृति को दिया। प्रकृति को दिया कहने का मतलब ये है मेरा कि शिव का तीसरा स्वरूप शंकर महादेव का था, और शंकर महादेव का स्वरूप जो है इंसान के अहंकार को नष्ट करने के लिए है। नष्ट करने का मतलब ये कि हमें अगर ये ज्ञात है कि शंकर महादेव के माथे पर चंद्रमा क्यों विराजमान हैं और जटाओं में गंगा क्यों विराजमान है, और शंकर महादेव ही एक ऐसी शक्ति क्यों है जिनके 3 नेत्र हैं और नेत्र भी तीसरा है तो ज्वाला का। ये कुछ ना कुछ हम इंसानों को संकेत देते हैं, लेकिन अगर इन संकेतों को हम ना समझें तो हम ना समझ हैं, हम गलती कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि शिव एक ऐसी शक्ति है जो जहर को अपने कंठ में धारण करने वाले हैं, और शिव ही उस गंगा को अपनी जटाओं में रखते हैं, जो कि आवश्यकता अनुसार ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित होती हैं, अन्यथा ये सृष्टि जलमग्न हो जाती। तो आप समझ सकते हो कि शिव ने हमें स्वीकार करते हुए, हमारी सुरक्षा प्रदान करते हुए आवश्यकता अनुसार ही गंगा को अपनी जटाओं से इस पृथ्वी पर भेजते हैं। और गंगा ना हो, जल हमारे जीवन में ना हो, तो हमारा ये पंच तत्व से निर्मित शरीर कभी चल नहीं सकता। मतलब कि शिव ही एक आधार बन गया हमारे जीवन का। और उसी प्रकार ही चंद्रमा जो पूरे ब्रह्मांड को उस काल में प्रकाशित करती है, जो समय ही राक्षसों का माना गया है। जिस प्रकार से एक युग 2 भाग में बटे होते हैं, एक तरफ देवता होते हैं, एक तरफ राक्षस होते हैं, उसी प्रकार से इस सृष्टि में 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तरफ अंधकार होता है और एक तरफ प्रकाश होता है। जिधर प्रकाश होता है उधर देवता लोग होते हैं, और जिधर अंधेरा होता है उधर राक्षस लोग रहते हैं। तो दिन बना है हम इंसानों के लिए, हमें प्रकाश की आवश्यकता है, और प्रकाश ही वो शक्ति है जिसने शिव की उत्पत्ति की है, और जिसने शिव के माध्यम से इस सृष्टि को प्रकाशित कर रखा है। तो प्रकाश सिर्फ देवी देवताओं का ही प्रतीक है, और इस प्रकाश को, इस रोशनी को, जो राक्षसों के समय में जो अंधेरा होता है उस अंधेरे में भी इस शक्ति का प्रकाश हो रहा है हमारे सहयोग के लिए। क्योंकि अगर अंधेरा हो तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। यही एक ऐसा प्रकाश है हमारे जीवन में जो अंधेरे के समय भी कार्य करता है, लेकिन उस प्रकाश को भी, उस शक्ति को भी शिव ने अपने मत्थे पर विराजमान कर रखा है, और वहीं से आवश्यकता अनुसार ही पूरे सृष्टि में प्रकाशमय करते हैं। तो आप समझ सकते हो
कि हमारे जीवन में रोशनी ना हो, प्रकाश ना हो, तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से एक कमरे में बल्ब ना जले या किसी भी प्रकार का उपकरण ना इस्तेमाल हो जिससे रोशनी हो, तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा होगा। चाहे किसी भी प्रकार का कोई सामान वस्तु आप कुछ भी रख लो, आप अपने स्वयं को नहीं देख सकते। बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, ना ही हम उसे हासिल कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है, उस शक्ति की आवश्यकता है जो श्रेष्ठ है। प्रकाश हमारे जीवन में ही काम आता है और हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और जिसका इतना बड़ा योगदान है, उस प्रकाश को भी शिव धारण करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि शिव कौन है। और तीसरी बात, शिव के ही सिर्फ तीसरा नेत्र है, और वो भी एक ऐसा नेत्र जिसके अंदर से जब निकलती है तो सिर्फ ज्वाला ही, दृष्टि नहीं निकलती। प्रकाशमय दुनिया उस नेत्र से नहीं दिखती है, सिर्फ ज्वाला निकलती है जो अग्नि की ज्वाला में हर तत्व को भस्म करने की क्षमता रखती है। आप समझ सकते हो कि जब भी कोई जीव जंतु या इंसान क्यों ना हो, अग्नि के माध्यम से उसको पल भर में नष्ट कर देती हैं। ये वो अग्नि है जिससे इस सृष्टि में चाहे देवता हो या राक्षस हो, कोई भी बच नहीं सकता। इस अग्नि की ज्वाला में सबको भस्म होना पड़ता है, वो पावर है। और इस प्रकार की अग्नि का प्रचंड स्वरूप अपने तीसरे नेत्र में धारण कर सकते हैं, जो आवश्यकता अनुसार ही खोलते हैं। जब ये देखते हैं कि अब इस सृष्टि में उथल पुथल शुरू होने वाली है, देवताओं और राक्षसों का युद्ध में, तब समय समय पर इनका ये तीसरा नेत्र खुलता है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि शिव ने 5 तत्वों में से 2 तत्व सिर्फ हमें दिया है, जिसके सहयोग से हम भूतकाल और भविष्य काल में जा सकते हैं, जो भक्ति के माध्यम से। अन्य 3 तत्व वो स्वयं रखता है अपने पास, अग्नि, जल और प्रकाश, जिसमें वायु हमें मिली है, सांसें हमें मिली है, उसके अधिकारी हम हैं, शिव नहीं है। लेकिन सांस लेते हैं तो उस सांस में जब शिव वास नहीं करते हैं, तब वही शिव अपने 3 तत्वों के माध्यम से अग्नि, जल और प्रकाश उसका जीवन समाप्त कर देते हैं, इन्हीं 3 तत्वों के माध्यम से। जिस प्रकार से दुनिया में जल प्रलय अगर हो रहा है तो वो शिव की इच्छा है। अग्नि का तांडव अगर हो रहा है, कोई भी फैक्ट्री या बहुत बड़ा अग्निकांड हो रहा है, तो वो शिव का प्रचंड स्वरूप है, तीसरे नेत्र का। और अगर कहीं पर ऐसा कुछ घटित होता है जहां पर भूकंप के माध्यम से घटनाएं हो रही हैं, वो क्या है? एक अदृश्य शक्ति जो चंद्रमा का स्वरूप है,
वो शक्ति जो हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती है, आज वही हमारे जीवन में अंधेरा लेकर आ रही है एक भूकंप के स्वरूप में। ये तीन बहुत ही अहम रोल होते हैं शिव के, और जब शिव स्वयं खड़े होते हैं प्रचंड स्वरूप में तांडव करने के लिए, तो वही शिव एक नटराज स्वरूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और जब शिव तांडव करते हैं तो महाप्रलय होती है। महाप्रलय का मतलब चारों तरफ से इस दुनिया में वार होना। इन इंसानों पर कहीं पर जल प्रलय होगा, तो कहीं पर अग्नि तांडव होगा, तो कहीं पर भूकंप आएगा, तो कहीं पर अनेकों प्रकार से आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का विवाद हो या अन्य किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया हो। शिव एक ऐसा विकराल स्वरूप है जो अपनी इच्छाओं से इस सृष्टि को चला रहा है। धर्म अधर्म के बैलेंस में जब भी उसको कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसका तांडव शुरू होता है, और इस प्रकोप दृष्टि से बचना है आपको, तो उस वक्त सिर्फ शिव की माला ही काम आती है। अन्य किसी भी प्रकार की कोई शक्ति हमारे जीवन में कार्य नहीं करती है। तो इसीलिए शिव त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही त्रिदेव शिव ही हैं, और इन्हीं का बनाया हुआ तीन लोक है। और इसी प्रकार से पंच तत्व के माध्यम से इसी त्रिदेव ने शरीर का निर्माण किया है। और इस निर्माण कार्य में जो पंच तत्व लगे हैं, इनमें से तीन तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से अलग अलग एक तत्व, यानी कि तीन तत्व शिव ने स्वयं अपने पास रखते हैं, जो गंगा चंद्रमा और तीसरा नेत्र अग्नि का स्वरूप के नाम से जाने जाते हैं। यही तीन तत्व शिव ने अपने माध्यम से जो कुछ भी शुरू किया है, सिर्फ तीन के माध्यम से ही शुरू किया है। इसीलिए जब कोई रेस होती है तो हम भी यही शब्द बोलते हैं, 1 2 3। 3 पे वो कार्य शुरू हो जाता है। यही प्रतीक है। शिव के तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, इसीलिए त्रिदेव के नाम से जाने जाते हैं। और शिव के तीन लोक हैं हम इंसानों के लिए, आकाश लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक। और शिव ने ही पंच तत्व के माध्यम से इस शरीर का निर्माण किया। इसमें से अनिवार्य तत्व अपने पास रखा है ताकि कोई भी इंसान वो मनमानी ना कर सके, राक्षसी शक्तियों का उपयोग ना कर सके, जिससे सृष्टि में विनाश, किसी भी प्रकार कोई विनाश होता है, जब भी कोई अधर्म का नाश होता है तो स्वयं दैविक शक्तियां करती हैं। किसी इंसान के वश में नहीं होता है कि वो सृष्टि में किसी भी प्रकार का उथल पुथल ले आए, सिर्फ दैविक शक्तियों के माध्यम से ही होता है। तो तीन तत्व जब शिव ने धारण कर लिया तब उनका अलग स्वरूप बन गया, जिसको हम कहते हैं देवों के देव महादेव। सिर्फ शिव शंकर महादेव के पास ही ये जटाएं हैं, और इन जटाओं में गंगा समाई है, और मत्थे पे चंद्रमा है जो प्रकाश के स्वरूप में पूरे संसार को रोशनी दे रही हैं। और तीसरा नेत्र है जो समय समय पर अधर्मियों को खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तीसरे माध्यम से, तीसरे नेत्र से, अग्नि की प्रचंड ज्वाला से जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन पृथ्वी पर वो अग्नि जरूर दिखती है जो एक विनाश की कहानी लिखती है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।